हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो एक्चुअली अपने क्लाइंट्स के लिए ही बना रहे हैं जो हमें इंक्वायरीज रेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर कर अपनी इंक्वायरी सबमिट करते हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनको वेबसाइट बनवानी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। आप किसी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी को फ़ोन करते हो और आप बोलते हो कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपके पास सामने वाले से, वेब डिज़ाइनिंग कंपनी से, कि आपका बजट क्या है। आप बोलते हो नहीं, आप बताइए कि कितने पैसे में वेबसाइट बनेगी। आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिस पर वेबसाइट बनती है। लाइक आप बेसिक से शुरू करता हूँ मैं आपको बताना। जैसे PHP होता है, HTML होता है, वो सबसे बेसिक वेबसाइट है। इसमें आपको कम से कम बजट में वेबसाइट बनती है। लाइक सपोज कीजिए आपको बहुत ही छोटी वेबसाइट बनानी है तो आपको 10,000 रुपये में ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। बट वो बेसिक वेबसाइट होगी, उसकी लैंग्वेज भी बहुत ऑब्सलीट है। PHP और HTML बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। आज की डेट में तो बहुत एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं। इसके बाद आपका बजट, सपोज कीजिए आप थोड़ा और बढ़ाते हैं बजट, तो कोई आपको बोलता है कि ठीक है, हम आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना देते हैं। वर्डप्रेस एक अच्छा फ्रेमवर्क है, उस पर आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन वर्डप्रेस भी कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस को हैक करना बहुत ईजी है। हैकर्स सबसे पहले वर्डप्रेस को ही अटैक करते हैं। तो अगर आपका बजट बहुत अच्छा नहीं है, बस ये है कि आपको वर्डप्रेस के लिए बहुत अच्छे डिज़ाइंस और थीम्स, टेम्पलेट्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स आपको रेडीली मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स वो बनाते हैं। इसके बाद आता है आपको मजेंटो पे वेबसाइट बनानी है। ई कॉमर्स के लिए मजेंटो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मजेंटो में काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं, बट उसके जो एड ऑन्स हैं, वो जितने भी एड ऑन्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। तो अगर आपका बजट 50,000 प्लस है, तभी आप मजेंटो के बारे में सोचें। अगर आपकी ई कॉमर्स का वेबसाइट का बजट ही 10,000 रुपये का है तो आप मजेंटो तक जा ही नहीं सकते। आपको उस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मजेंटो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत सिक्योर भी है। मजेंटो में बहुत सारे फीचर्स हैं। आप एक बड़े लेवल की ई कॉमर्स वेबसाइट मजेंटो पे बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। बट उसके लिए आपको 50,000 रुपये का बजट चाहिए। इसके बाद आता है आपको .NET पे, माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, .NET पे आपको वेबसाइट बनानी है। अब .NET पे जनरली कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनती है। कॉम्प्लेक्स कैसे? जैसे एयर टिकटिंग की वेबसाइट है, या होटल बुकिंग की वेबसाइट है, ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट है। तो जहाँ APIs यूज़ होती हैं कि कहीं और से हम डेटा फैच करके आपको उस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन देते हैं। बेसिकली उस तरह की वेबसाइट्स जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जिनका बजट 1 लाख रुपए के आसपास होता है, हम .NET पे वो वेबसाइट बनाते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनती है .NET पे, वो भी सेम फंक्शनैलिटी होती है। बट आपका बजट आपने बताया नहीं है, तो हम आपको .NET भी ऑफर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है जावा। जावा का तो आपको पता है कि इंटरनेट पे हर चीज़ जावा से चलती है। जावा से भी वेबसाइट्स बनती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है, बहुत फास्ट होती हैं, बहुत बड़े लेवल की एप्लीकेशंस बनती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं, ठीक है। लेकिन जावा पे जब आप काम करोगे तो आपका बजट और बढ़ जाएगा, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए में जाना पड़ेगा। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, एक और नई लैंग्वेज आई है। अभी पाइथन पे सारे लोग काम कर रहे हैं। पाइथन बहुत एडवांस है और बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज पर अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको पहले तो डेवलपर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल नई लैंग्वेज है। जो डेवलपर्स हैं वो बहुत महंगे हैं और लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो जब डेवलपर महंगा है तो आपको वेबसाइट भी महंगी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बनवाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि जब आप वेबसाइट बनाने के लिए किसी कंपनी को फ़ोन करते हैं तो सबसे पहला काम ये आप करें कि आप अपना बजट बताएं। क्योंकि अगर आप बजट नहीं बताएंगे तो सामने वाली कंपनी से जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि वो वेबसाइट किस तरह से बनाएगा आपकी। क्योंकि जब आपका बजट ही फिक्स नहीं है, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। अब जैसे मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। वेब डिज़ाइनिंग के लिए फ़ोन आता है, सर हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। हमने उनको बहुत सोच कर कि चलो ठीक है, ई कॉमर्स है, मजेंटो में बना देते हैं। हमने उनको 50,000, 60,000, 70,000, जो भी उनका
रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमने उनको बजट दे दिया। बट उनके पास तो 10-10 हज़ार रुपये की कोटेशंस आई हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं कि ये कंपनी वाले तो लूट रहे हैं हमें, इन्होंने तो 70,000 रुपये का बजट दिया है, हमें तो 10,000 रुपये में वेबसाइट बनाने वाला मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो 10,000 रुपये में बना रहा है वो आपको 10,000 वाली वेबसाइट दे रहा है, और जो 70,000 में बना रहा है वो आपको 70,000 वाली वेबसाइट दे रहा है। तो आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें कि आप बिना बजट बनाए एक बहुत अच्छी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको पहले बजट बताना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मिलेगा जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा। हमने आज तक 2000 से ज़्यादा वेबसाइट बनाई है। अगर आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे वो आपको दुनिया भर की वेबसाइट्स के लिंक्स देंगे जो हमने बनाई हैं। हम सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग यूएस की बहुत सारी कंपनीज के लिए हम काम करते हैं, हम दूसरी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, बट हम उनके प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एनडीए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसी तरह से हम यूके के लिए काम करते हैं, हम कनाडा की बहुत सारी कंपनीज के लिए काम करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। हमारे सारे डेवलपर्स बहुत एडवांस लेवल के हैं, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। तो अगर हम सैलरी उनको अच्छी देते हैं तो बट ऑब्वियस है आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो भी अच्छी बनेगी और आपकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। हमारे से आप वो उम्मीद ना करें कि आपको 10,000 में या 5,000 में चीप वेबसाइट हम बना कर दे देंगे, क्योंकि हमारे पास उस लेवल के टेक्नीशियंस हैं ही नहीं। हम लोग जिस मार्केट में काम करते हैं वहाँ बहुत एडवांस लोगों के साथ हमें काम करना पड़ता है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हमारे पास सारे डेवलपर्स बहुत एडवांस लेवल के हैं क्योंकि हम सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। आप अगर बजट बताएंगे तो डेफिनेटली हम आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। आप कभी भी हमें कॉल करते हैं तो आप ये माइंड में रखें कि आपको बजट ज़रूर बताना है। और ऐसा नहीं है कि आपको हमसे वेबसाइट बनवानी है नहीं बनवानी है, आप किसी भी वेबसाइट कंपनीज के लिए बात करते हैं, आप किसी, ये सारी वेबसाइट कंपनीज की प्रॉब्लम है। हमारे क्लाइंट्स ये समझते नहीं हैं। आपको ये बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आपको अपना बजट पहले बताना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप अगर बजट बताएंगे तो वो सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा पैसे ले लेगा। नहीं, वो जितना आपका बजट होगा उसी हिसाब से वो आपका काम करके देगा। क्लाइंट्स को लगता है अगर मैंने इनको बजट बताया तो हो सकता है ये पहले मुझे उससे कम पैसे में मेरा काम करने वाले हो और मैं इनको ज़्यादा पैसे बोल दूँ तो मैं ज़्यादा पैसे दे दूँ इनको। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना पैसे देते हो डेवलपमेंट कंपनी उतना ही काम करके देती है, बल्कि कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा काम करने की। आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-20 हज़ार रुपये में कोई वेबसाइट नहीं बनती है। वो सेम वेबसाइट्स होती हैं जो पुराने टेक्नोलॉजी पे होती थी, जो आपको रेडीली फ्री स्क्रिप्ट मिलती हैं, वो किसी कंपनी के लिए यूज़फुल नहीं है। सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो सब पुरानी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो आप अगर वेबसाइट बनवानी है तो आप एक अच्छा बजट लेकर चलिए, नई टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बनाइए। उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं, वेबसाइट का लोडिंग टाइम अच्छा होता है, एसईओ में बहुत इजी होता है, वेबसाइट रैंक अच्छी करती है गूगल पे, उस पर ट्रैफिक अच्छा आता है। आप सोचिए आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया और वो 1 मिनट तक लोड ही नहीं हुई वेबसाइट, तो आप क्या करोगे? उसको बंद करके दूसरी जगह चले जाओगे। पुरानी टेक्नोलॉजी में यही प्रॉब्लम होती है। आज की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है, बहुत फास्ट लोडिंग होती है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को कॉल करें और आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए बात करें तो आप अपना बजट बताएं, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।